हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ो विद मी पर। आज हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले शब्द रचना पर हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको इस वीडियो में काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में 3-4 नंबर के तो आ जाती है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा और आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए जाते हैं। फर्स्ट है एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। दिन का दिन ही होता है, धूप का धूप ही होता है। धूप को और इस धूप को हम किसी और अर्थ में नहीं ले सकते हैं। तो ये एकार्थी शब्द हो गए। सेकंड है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अज, अमृत, कर, कर्मिस हाथ भी होता है और कर्मिस काम करना भी होता है। हरि मीन्स भगवान भी होता है और हरि किसी का नाम भी हो सकता है। तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जिसके कई अर्थ निकल रहे हों, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द वे शब्द जिनका समान अर्थ है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तो सूर्य को हम लोग भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि नामों से बुलाते हैं, लेकिन इसका अगर अर्थ कहे तो सूर्य ही है, तो इनका समान अर्थ है, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक ही चीज़ को कई नामों से बुलाया जा रहा है, तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं या एक दूसरे का जो उल्टा होते हैं, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, जय का पराजय, आशा का निराशा, सुख का दुख। नेक्स्ट है समुच्चारित शब्द या युग्म शब्द। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है। यहाँ पर हम लोग इससे ही पता लग रहा है कि समोच्चारित शब्द जिनका उच्चारण सेम हो, जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हों तो उन्हें उच्चारित करते समय, बोलते समय एक जैसा ही लगे, ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द कहते हैं। और समाचारित शब्द या युग्म, जैसे अनल और अनिल, तो अनिल का उच्चारण अनिल, अनल और अनिल अगर हम लोग उच्चारित करेंगे तो एक जैसा ही बोलने में लग रहा है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो ऐसे शब्दों को जो उच्चारण करने बोलने में एक जैसे हों मगर उनका अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द कहते हैं। अब आगे समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो प्रतीत तो हो रहे हैं समानार्थी कि एक जैसे ही हैं, लेकिन उनमें भिन्न अर्थ होता है। भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ वाले, ऐसे शब्दों को समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अस्त्र शस्त्र। अब ये अगर हम लोग इन्हें देखें तो ये अस्त्र शस्त्र एक जैसे ही हैं, एक ही है, और जल्दी जल्दी इसका अर्थ भी नहीं किसी को पता होता है कि अस्त्र और शस्त्र अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अस्त्र, तो अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं, इनमें अंतर जान लो। अस्त्र उन्हें कहते हैं जिन्हें फेंक कर प्रयोग किया जाता है, जैसे तीर, बम, बंदूक आदि। शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास पे रखकर ही किया जाता है, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, भाला आदि। तो ऐसे शब्दों को समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब अगला है समूहवाची शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग एक समूह का वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गहर, गहर लकड़ी या पुस्तकों का गट्ठा, जो गट्ठर होता है एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसे गहर कहते हैं। और गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ऐसे बहुत सारे गुच्छे होते हैं जो जिन्हें हम गुच्छा कहते हैं। सिर्फ अंगूर ना कह के गुच्छा बोल दें।
और चाबी ना कहकर कुल सारी चाबियां हैं तो उन्हें चाबियों का गुच्छा बोलेंगे। ऐसे गिरोह, माफिया का गिरोह होता है और गुंडों का गिरोह, तो ये समूहवाची शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द मतलब जिसमें ध्वनि निकल रही हो, कि कोई किसी चीज़ की ध्वनि हो और हम बता दें कि हाँ ये इस चीज़ की ध्वनि है, तो वो ऐसे शब्द ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे भिनभिनाना, मिनमिनाना, मिनमिनाना, है ना, इसमें एक अलग ध्वनि निकल रही है। और ये ध्वन्यार्थक शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे बोलियों के आधार पर, कुत्ते की बोली, कुत्ते की बोली, बिल्ली की, बकरी की, जैसे बिल्ली की है म्याऊं म्याऊं, ये भी ध्वन्यार्थक है। ये हम इसमें बता सकते हैं कि हाँ ये किसकी ध्वनि है, ये किससे बोला, मतलब किस जानवर की या किसकी है, तो उनकी आवाज़ से हम बता सकते हैं। भिनभिनाना, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। अगर हम भिनभिनाना बोल रहे हैं तो हमें पता है कि कौन भिनभिनाता है, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो ऐसे शब्दों को ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, थैंक यू, बाय।